हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 19 चैप्टर मज़ा आया होगा। सो चलिए 20 चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत लेट हो जाता है, इसलिए वो लेडी वापस बाहर आती है और उन दोनों को वही खड़ा देखती है। उस लेडी को देखकर सीयू सोचता है, ओह ये तो वही प्रिटी पर्सन है। पर तभी सडनली सीयू की मॉम उस लेडी के पास जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ है वो? क्यों नहीं आया अभी तक? ये तुम्हारी गलती है, तुमने ही कहा ना उन्हें ना आने के लिए यहाँ। तुम उसे रोक रही हो मुझसे मिलने से। अगर ऐसा नहीं है तो वो क्यों नहीं आया? क्यों? क्या क्या वो सच में मेरी परवाह नहीं करता? मुझे लगा कि अगर मैं उसके बच्चे को पढ़ दूंगी तो वो मेरी परवाह करेगा। तभी वो लेडी सीवो की मॉम को एक एनवेलप देती है और कहती है, ये लो, वो चाहता है कि मैं ये तुम्हें दूँ। वो आज नहीं आ पाया क्योंकि वो बहुत बिज़ी है। सो अपने बच्चे के सामने ये सब मत करो। अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी। अब उस दिन से सीवो की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलती गई। फिर हम 10 साल बाद का सीन देखते हैं जब सीवो बड़ा हो जाता है। एक फ़ीमेल स्टूडेंट सीवो से कहती है, सीवो, हम पिज़्ज़ा खाने न्यू कैफ़े जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तभी सीवो सोचता, अगर मैं अपने पास्ट को कंपेयर करूं तो मैं आज जैसी ज़िंदगी जी रहा हूं ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सब लोग मुझे देखकर मुस्कुराते हैं और कोई भी मुझ पर उंगली नहीं उठाता है। ऐसा लगता है कि मेरे साथ वो सब कभी हुआ ही नहीं था। मेरे आसपास की पूरी एनवायरनमेंट चेंज हो गई बस उस दिन के बाद। तभी वो फीमेल स्टूडेंट्स कहती है, चलो ना, जिन्वो भी वहाँ होगी और हम उसके बाद कैरियोके भी जा सकते हैं। सीवो, लगता है तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। तभी कांग सीवो कहता, सॉरी, मैं आज नहीं चल सकता, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। ये सुन के वो स्टूडेंट्स कहती हैं, ओह तो हम नेक्स्ट टाइम साथ में चलेंगे, बाय बाय। तभी सीवो वहाँ से चला जाता है और अपना फ़ोन चेक करता है। तभी सीवो की मॉम कॉल कर रही थी सीवो को और मैसेज भी, ये कहने के लिए कि जल्दी घर आ जाना। तभी सीवो सोचता है, अगर कोई इंसान बदला नहीं है तो वो मेरी मॉम है। बदलने की जगह उनकी हालत और भी ज़्यादा बुरी हो गई है। पहले उनका ऑब्सेशन मेरे डैड से था और अब मुझसे। फिर सीवो घर आ जाता है। सीवो कहता है, मैं घर आ गया। मॉम, मॉम, कहाँ चली गई वो? हाँ, एक लेटर? किसने भेजा है ये? तभी वहाँ सीवो की मॉम आ जाती है और कहती है, सीवो, तुम आ गई? इतना लेट क्यों हो गया तुम्हें? सीवो, ये क्या कर रहे हो तुम? वापस दो मुझे। तुम ये लेटर क्यों पढ़ रहे थे? तभी सीवो कहता, मॉम, क्या है ये? ये सुन के उसकी मॉम कहती है, हाँ, ये एक लेटर है, और क्या हो सकता है? ये तुम्हारे डैड ने मुझे दिया है। सीवो कहता, एक लेटर? क्या ये आपको पहली बार मिला है? ये सुन के उसकी मॉम कहती है, नहीं, हमने बहुत बार लेटर एक्सचेंज किया है, ये प्रूफ है, उससे अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। तभी सीवो कहता, फीलिंग्स? क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा है? सीवो की मॉम कहती है, ऐसे बात मत करो, ये एक ही रास्ता है जिससे मैं उन्हें कांटेक्ट कर सकती हूँ। वो औरत जो उसके साथ रहती है वो मुझसे जलती है बचपन से, इसलिए उसने तुम्हारे डैड को मुझसे छीन लिया। पर तुम्हारे डैड अभी भी मुझसे ही प्यार करते हैं और हम लव लेटर्स भी एक्सचेंज कर रहे हैं। मुझे ये बहुत पसंद है। ये सब सुन के सीवो कहता है, मॉम, आपको हो क्या गया है? क्या वही एक इंसान आपकी ज़िंदगी में है? क्या मैं कुछ नहीं हूँ? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? क्या कभी भी आपने मुझसे पूछा है कि मैंने आज क्या खाया है या आज स्कूल में क्या हुआ है? आप हमेशा उस इंसान के बारे में ही सोचती रहती है और ये घटिया लेटर्स पढ़ती रहती है। ये सुन के सीवो की मॉम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो सीवो को थप्पड़ मार देती है।
इससे सीवू बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। सीवू की मॉम कहती है, तुम अपने डैड को ऐसे इंसल्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ सीवू, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? मुझे माफ़ कर दो। तुम मुझे क्यों गुस्सा दिलाते हो? तभी सीवू कहता, मैं अब थक गया हूँ, मैं और ये सब नहीं झेल सकता। और ये कहकर सीवू वहाँ से भाग जाता है। सीवू की मॉम चिल्लाते हुए कहती है, सीवू, कांग सीवू, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या तुम ही मुझे छोड़कर जा रहे हो? तभी सीवू सोचता है, क्या मैं ग्रीडी हूँ? मैं बस चाहता हूँ कि मैं सबकी तरह ज़िंदगी जीऊँ। मैंने अपनी मॉम को कभी ब्लेम नहीं किया, भले ही मैं स्कूल में कितना भी बुली होता था, क्योंकि मेरी मॉम भी मेरी ही तरह थी। उन्हें भी कोई प्यार नहीं करता था। ये सब मेरी गलती है। मेरी मॉम मेरी वजह से सफ़र कर रही है। मुझे लगा अगर मैं पेशेंटली वेट करूँगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर मैं सेल्फिश हूँ, मैं ग्रीडी हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे कोई प्यार करे। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस चैप्टर में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।